हेलो स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की थर्ड क्लास। 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी हम कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो स्ट्रेट लाइन मोशन में आ सकते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखा था। सेकंड क्लास में हमने कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन और करे थे और आज हम कुछ टाइप्स और क्वेश्चन और करेंगे। और पूरे 11th बैच की ये क्लास नंबर है 18। ओके, 11th बैच की क्लास नंबर 18 है और स्ट्रेट लाइन मोशन की ये थर्ड क्लास है। मान लीजिए कि क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि एक बॉल ग्राउंड से गिवन 2 बार होती है, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 6 हमें दे रखा है, या फिर हम मान लें इसके t इक्वल टू 6 हमें गिवन है। एक गिवन लेवल है, हमें उस गिवन लेवल पे एक बॉल है, वो 2 बार होती है, t इक्वल टू 2 पे दे दिया और t इक्वल टू 6 पे दे दिया। हमें बताना है व्हाट इज हाइट ऑफ, हमें क्या बताना है, व्हाट इज हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से गिवन लेवल की हाइट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमने देखा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था कि एक बॉल जो है वो एक लेवल पे 2 बार होती है, एक बार ऊपर जाते इसमें और एक बार नीचे आते इसमें। वो हमें 2 लेवल दे दे, t इक्वल टू 2 पे है वो और t इक्वल टू 6 पे है। तो हमें बताना है कि यहाँ तक ग्राउंड से लेके यहाँ तक हाइट क्या है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम करेंगे 2 + 6, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया 8 सेकेंड। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर गिवन लेवल पे बॉल 2 बार होती है, उनके टाइम को अगर ऐड कर दे तो वो क्या आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आता है। मीन्स हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने के 4 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे पास 4 सेकेंड लगेंगे, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 40 सेकेंड आ जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट से इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिलता है 2u/g। ओके, ये हमें 8 सेकेंड दे रखा है, इक्वल टू 2 इंटू यू डिवाइड बाई में 10। तो हमारे पास 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया u। तो 40 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ओके, 40 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हमें बताना है हाइट ग्राउंड से, और या तो हम लगा दें इसमें s इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ at²। s हमें निकालना है, u क्या है हमारे पास 40 इंटू टाइम है 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तक टाइम क्या है हमारे पास 2 सेकेंड है। तो s इक्वल टू 80 माइनस 20, ये क्या आ गया हमारे पास 60 मीटर। हाइट क्या आ गई हमारे पास 60 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 60 मीटर। या फिर हम लगा सकते हैं थर्ड तरीके से कैसे निकालें, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 35 मीटर। फिर अगली सेकंड में कितनी 2 सेकंड तक है, फर्स्ट सेकंड में 35, नेक्स्ट सेकंड में 25 मीटर। तो टोटल क्या आ जाएगी हमारे पास 60 मीटर। तो तीन तरीके से हम दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये भी हम निकाल सकते हैं और इससे भी हम निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, 8 सेकंड आ गया। उससे हमें इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता लगी, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 1 सेकंड में 35 होती है और नेक्स्ट 1 सेकंड में 25 होती है, अगले 1 सेकंड में 25, तो 60 मीटर हो गया। इससे निकाले, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने इसमें निकाल दी, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और दिए हमें, t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 8।
कहते हैं हमें t=4 और t=8 पे, यहाँ पे t=4 पे बॉल ऊपर जाते समय थी, एक लेवल पे बॉल 2 बार होती है, वो हमारे पास टाइम दे दिया t=4 और t=8 पे। हमें ये निकालना है व्हाट इज हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड, यही इसमें निकालना है हमें व्हाट इज हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड। सेम क्वेश्चन है, इसी में यही बताना है व्हाट इज हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या पता लग जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 और 4 + 8 यानी कि 12 सेकेंड। तो हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन स्पीड क्या आ जाएगी, 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका होगा इसने, प्रोजेक्शन स्पीड क्या आ गई इसकी 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट ले रखा है तो उसकी प्रोजेक्शन स्पीड हम निकाल सकते हैं, वो कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये 55 मीटर, सेकेंड अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है यहाँ तक की कितनी होगी, सेकेंड में 45 मीटर, थर्ड में ये करेगी 35 मीटर और फोर्थ में ये कितनी करेगी 25 मीटर। इनको ऐड कर देंगे, 160 मीटर आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, फर्स्ट तरीके से तो हमने निकाल लिया 160 मीटर। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन में बस एक ही हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट से हमें प्रोजेक्शन स्पीड पता लग रही है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता लग रही है, उससे हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेकंड में 55 मीटर, 60 आ गई तो फर्स्ट सेकंड में 55, अगली सेकंड में 45, अगली सेकंड में 35 और नेक्स्ट सेकंड में 25 मीटर ट्रैवल करेगी। और एक तरीका s = क्या लगा देंगे, ut -12 AT स्क्वायर, इससे भी s = u 60 इंटू टाइम 4 -1 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो इससे भी हम निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 160 मीटर। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड वो क्या आ जाएगा हमारे पास, h = g(t1t2) डिवाइड बाय में 2, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं g(t1t2) डिवाइड बाय में 2, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड। ओके, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, इससे हम निकाल सकते हैं h = क्या है, g हमारे पास 10, t1 है 4 इंटू 8 डिवाइड बाय में 2, तो क्या गया 160 मीटर। डायरेक्ट हमने निकाल लिया इससे, इसको भी हम निकालें तो h = g10 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाय में 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 60 मीटर। अगर हमें दो गिवन लेवल हमें दे रखा है, टाइम बॉल क्या है, एक बार एक ही टाइम पे 2 बार होती है एक लेवल पे, तो वो हमें टाइम दे रखा है, तो उससे वहां तक की हमें हाइट पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं g(t1t2) डिवाइड बाय में 2 से, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड वो क्या आ जाएगी हमारे पास g(t1t2) डिवाइड बाय में 2। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, हाइट ऑफ लेवल, यहाँ पे लेवल आएगा, हाइट ऑफ लेवल फ्रॉम ग्राउंड इज g(t1t2) डिवाइड बाय में 2। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करें, मान लीजिए कि आपको 2 बॉल फेंकी गई, प्रोजेक्शन स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी बॉल फेंकी गई 30 मीटर पर सेकेंड से। 2 बॉल की प्रोजेक्शन स्पीड आपको दे दी 10 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकेगी। एक बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरी 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकी गई है। आपको 2 प्रोजेक्शन स्पीड दे दी गई, प्रोजेक्शन वेलोसिटी आपको 2 दे दी गई, तो आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताना है और आपको मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट बॉल के लिए निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट
तो इसको हम कैसे करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, 2u/g, 2u/g होता है। तो यानी कि फर्स्ट के लिए करें 2 × 10 डिवाइड बाई में 10, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, एंड 2 सेकेंड्स आ गया। और टाइम वाला 2 के लिए लगाए 2 × 30 × डिवाइड बाई में 10, तो क्या आ गया हमारे पास 6 सेकेंड आ गया। तो इनका हम रेशियो लेंगे 2 डिवाइड बाई में 6, तो वो हमारे पास क्या रहा, 1:3, 1:3 आ रहा है, इज द 1:3। मैक्सिमम हाइट का निकाले तो एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर बाय में 2g, ये फॉर्मूला था 1 के लिए। अगर निकाले तो यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 × 10, तो 100 डिवाइड बाय में 20, तो 5 आ गया हमारे पास, एच मैक्स 2। सेकेंड के लिए अगर निकाले हम यू स्क्वायर 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 20, ये क्या आ गया हमारे पास 45 मीटर एंड 5 मीटर। तो इसके लिए क्या है, 5 डिवाइड बाय में 45, 5 डिवाइड बाय में 45, तो क्या आ गया 1:9, दिस इज द 1:9। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो हमारे पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी का जो रेशो है वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो है, और उनका स्क्वायर क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर आता है। ओके, हमारे पास जो रेशो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का है वही रेशो क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आता है, और उसका स्क्वायर कर दे तो वो किसका आ जाएगा हमारे पास, प्रोजेक्शन मैक्सिमम हाइट का रेशो आ जाएगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट अगर और क्वेश्चन करके देखें इसमें, मान लीजिए कि एक को फेंक दिया गया 2 मीटर पर सेकंड से, और सेकंड को फेंक दिया गया हमें इसमें 6 मीटर पर सेकंड से। ओके, 2 और 6 से इसमें फेंक दिया गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, 2 × 2u/g लगा देंगे डिवाइड बाय में 10, यानी कि या फिर हम इसको कर ले 20 मीटर पर सेकंड, इसको हम कर लेते हैं 60 मीटर पर सेकंड। तो क्या आ गया, 4 सेकंड आ गया हमारे पास। तो सेकंड के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2 × 60 डिवाइड बाय में 10, 12 सेकंड आ गया, दिस इज द 12 सेकंड। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय में 10, यानी कि 1:3 आ गया। अब मैक्सिमम हाइट का जो रेशो आएगा एच मैक्स 1, यू स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g, 400 डिवाइड बाय में 20 मीटर आ गया। सेकंड के लिए एच मैक्स 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 × 60 डिवाइड बाय में 20, 180 मीटर। तो इसका रेशो लेंगे 20 डिवाइड बाय में 180, तो 1:9 आ रहा है हमारे पास। तो इससे हमारे पास जो प्रोजेक्शन स्पीड का रेशो क्या है हमारे पास, 1:3 है इसमें भी। अगर u1 रेशो u2 देखें तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, 20 डिवाइड बाय में 60, ये भी 1:3 आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी 1:3 आ रहा है, और प्रोजेक्शन क्या आ रहा है 1/9, यानी कि जो रेशियो हमारे पास प्रोजेक्शन स्पीड वेलोसिटी का है वही रेशियो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का, और उसका स्क्वायर कर दे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर। तो इसमें नोट करने वाली बात ये है, इफ रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी u1 रेशो u2, हमारे पास प्रोजेक्शन स्पीड का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड, इफ द रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी विल बी u1 रेशो u2, अगर प्रोजेक्शन स्पीड का रेशियो u1 रेशो u2 है, देन रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो u1 रेशो u2। ओके, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, u1 रेशो u2, एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट इज u1 का स्क्वायर रेशो u2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u1 का स्क्वायर मैक्सिमम हाइट विल बी
u1 का स्क्वायर रेशो u2 का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या जाएगा, u1 का स्क्वायर रेशो u2 का स्क्वायर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऑफ टू बॉडीज हम लिखें इसमें, ऑफ टू बॉडीज। ओके, आपको समझ आ गया हो। अगर हमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी, दो बॉडीज की प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशो u1 रेशो u2 दे रखा है, तो टाइम ऑफ लाइट का भी रेशो क्या आ जाएगा, u1 रेशो u2, और मैक्सिमम हाइट का रेशो हो जाएगा u1 का स्क्वायर रेशो u2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक टावर से, यानी कि 40 मीटर का एक टावर है जिसकी हाइट क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट है 40 मीटर, वहां से ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंक दिया गया 10 मीटर पर सेकंड से। उस टावर से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, टावर से एक बॉल को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है टाइम, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में उस बॉल को कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम फॉर रीच, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। ओके, इसमें ये पोजीशन हम मान लेते हैं, ए पोजीशन से उस बॉल को फेंका, दिस इज द ए पोजीशन। हमें पता है कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 सेकंड के बाद, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर हम लगा सकते हैं v इक्वल टू a माइनस AT। v ये 0 करना है, u हमारे पास 10 है, माइनस 10 इंटू में t, तो t इक्वल टू 10/10, यानी कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये b तक पहुंचेगी। और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 5 मीटर, क्योंकि हमें पता है 10 से फेंका है, तो फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 10 माइनस 5, u माइनस 5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर ट्रेवल कर लेगी है। तो अब इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम बताना है, यानी कि यहां से ए से बी तक टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना लग गया इसको, 1 सेकेंड। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक इसको कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो हमारे पास बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी कितनी होगी, 45 मीटर, 45 मीटर होगी। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे टाइम फ्रॉम बी टू सी कितना आ जाएगा हमारे पास, √2h/g। तो यानी कि 2 इंटू 45 इंटू में 10, पूरे का √, 90 डिवाइड बाय में 10, तो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होगी, तो उसके लिए हम टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला लेते हैं √2h/g। A ball is just released from a height, then time taken to travel first h distance is given to 2√2h/g। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो 3 सेकेंड आ गई, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा इसका, टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास, 4 सेकेंड। टोटल टाइम क्या आ गया, 4 सेकेंड। ए से बी तक जाने में 1 सेकेंड लगे और बी से सी आने में 3 सेकेंड लगे। तो इस बॉल को नीचे आने में जो टाइम लगा वो क्या आ गया, 4 सेकेंड का। इस बॉल को नीचे आने में जो टाइम लगा वो क्या हो गया हमारे पास, 4 सेकेंड। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके,
एक टावर की हाइट दे रखी है 60 मीटर, टावर की हाइट दे रखी है 60 मीटर, और एक बॉल को उस टावर से उस बॉल को फेंक दिया गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, मान लीजिए ए पोजीशन है। एक टावर दे रखा है जिसकी हाइट है 60 मीटर, उस टावर पे खड़े होकर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया 20 मीटर पर सेकंड से। फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करके देखें, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करें। ओके, तो हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी 0 होने में कितने सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लगा भी सकते हैं v = u - 80, ये 0 करनी है हमें, 20 - 10t, तो 10t = क्या हो जाएगा 20t = क्या हो गया हमारे पास 20 / 10, यानी कि 2 सेकंड के बाद। और वैसे ही पता है 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और सेकंड में क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, t = जब ये 1 सेकंड करेगी तो 5 मीटर, अगली सेकंड में सॉरी इसमें 15 मीटर ट्रेवल करेगी फर्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट में करेगी 5 मीटर, और ये टोटल डिस्टेंस जो कवर कर लेगी सी बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कितनी कवर कर लेगी, फिर 20 मीटर ट्रेवल कर लेगी। तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस ये क्या होगी बी टू सी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारे पास 80 मीटर होगी। बी टू सी डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 80 मीटर, 20 ये होगी हमारे पास और 60 ये है, 80 मीटर होगी। और टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना लगा, मैं इसको ए टू बी जो टाइम लगा वो क्या गया 2 सेकंड आ गया। अब टाइम निकालना है बी टू सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, बी से सी तक इसको टाइम कितना लगेगा वो हम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया तो फर्स्ट सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल करेगी, अगली सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगी। ओके, और इसको हम एसएन से भी निकाल सकते हैं, एसएन = u + a/2 2n - 1 से हम इसको निकाल सकते हैं, या फिर 2 सेकंड के लिए आप लगा सकते हैं s = ut + ½ at²। ये निकालनी है आपको। ये 20 कैसी आई, ए टू बी जो डिस्टेंस आई है वो क्या होगी, ए टू बी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी है हमारे पास 20 मीटर। आप निकाल सकते हो s = ut + ½ at²। तो s = u 20 इंटू में टाइम क्या है हमारे पास 2 -½ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 40 - 20 कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। ओके, और टोटल कितनी हो जाएगी बी से सी तक 80 मीटर। तो अब हमें टाइम निकालना है बी से सी तक का, तो √2h/g लगा देंगे। तो 2 इंटू में जी h कितना है हमारे पास 80 / 10 पूरे का √, तो √ क्या गया 16 यानी कि 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा इसका, टोटल टाइम उसको कितने टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, वो उसको लगेगा 6 सेकेंड, टोटल टाइम उसको लगेगा 6 सेकेंड। तो इसमें क्या हो रहा है, बस 2 चीजें यूज हो रही हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि अगर 20 से फेंका तो 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, और फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगी, फर्स्ट सेकंड में 15, नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगी, तो 20 मीटर होगी। और फिर हमें क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट का √2h/g। हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि वो कितने टाइम बाद ग्राउंड पे पहुंची। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा गाइडेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन,
ये क्या है, एक छत पे से है, यहाँ से एक हाइट से, मान लीजिए एक छत से एक बॉल को छोड़ा गया, फर्स्ट बॉल को छोड़ा गया, एक हाई छत से फर्स्ट बॉल को छोड़ा गया, और उसके एक सेकंड के बाद दूसरी बॉल को छोड़ा गया, और उस दूसरी बॉल के छोड़ने के एक सेकंड बाद तीसरी बॉल को छोड़ा गया, और तीसरी बॉल के छोड़ने के बाद जस्ट एक सेकंड के बाद फोर्थ बॉल को छोड़ा गया, और फोर्थ बॉल के छोड़ने के बाद जस्ट एक सेकंड फिफ्थ बॉल को जब छोड़ा ही गया तो जो फर्स्ट बॉल थी वो क्या करगी, ग्राउंड से स्ट्राइक करगी। मान लीजिए क्या है सिचुएशन, क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, सीलिंग है, यहाँ से जस्ट फिफ्थ बॉल को तो क्या गया था, छोड़ा ही गया था, फिफ्थ बॉल को क्या किया गया था, छोड़ा ही गया था, जस्ट रिलीज, व्हेन फिफ्थ बॉल जस्ट रिलीज देन फर्स्ट बॉल क्या होगी, जो फर्स्ट बॉल थी वो क्या करगी, स्ट्राइक करगी, यानी कि वो क्या करगी, स्ट्राइक करेगी। तो यानी कि क्वेश्चन क्या है, व्हेन क्या है, एक सेकंड के गैप में बॉल्स को छोड़ा जा रहा है, जब फिफ्थ बॉल को छोड़ा ही गया था उस टाइम पे फर्स्ट बॉल क्या करगी, स्ट्राइक करगी ग्राउंड के, बॉल इज रिलीज। क्वेश्चन ये है, बॉल इज रिलीज, ये है क्वेश्चन, बॉल इज रिलीज इन एवरी 1 सेकेंड व्हेन फिफ्थ बॉल जस्ट रिलीज, जब फिफ्थ बॉल को जस्ट छोड़ा ही गया देन फर्स्ट बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, जो फर्स्ट बॉल है वो ग्राउंड से टकराई। आपको क्या बताना है, फाइंड आउट करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ सीलिंग और दूसरी बात आपको वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक आपको बताना है, हाइट ऑफ सीलिंग आपको बतानी है क्या होगी। ओके, फर्स्ट एक सेकंड के गैप में 5 बॉल को छोड़ा गया, जब फिफ्थ बॉल को छोड़ा ही गया तो फर्स्ट जो बॉल थी वो क्या होगी, ग्राउंड से टकराएगी, यानी कि सिचुएशन क्या होगी, ये क्या होगी, यहाँ पे फोर्थ बॉल होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, थर्ड बॉल होगी, यहाँ पे क्या होगी, सेकंड बॉल, और इनके बीच 1 सेकंड का क्या है, गैप है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास फोर्थ बॉल थी तो इनके और इसके बीच ये इसको छोड़े हुए कितने सेकंड हो गए, 1 सेकंड हुआ है, इसको छोड़े हुए जस्ट 1 सेकंड हुआ है, इसको छोड़े हुए कितने होगी, 2 सेकंड हो गया, इसको छोड़े हुए क्या हो गया, 3 सेकंड हो गया, और इसको छोड़े हुए क्या हो गया हमारे पास 4 सेकंड हो गया, इसको छोड़े हुए क्या हो गया 4 सेकंड हो गया, और ये जस्ट स्ट्राइक कर गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसको इस बॉल को छोड़े हुए कितने सेकंड होगी, 4 सेकंड होगी, यानी कि इसको 1 सेकंड हुआ है, सभी के बीच 1 सेकंड का गैप है, तो यहाँ से देखें तो इसको 1 सेकंड हुआ है, थर्ड को देखें तो 2 सेकंड हुआ है, सेकंड को देखें तो थर्ड 3 सेकंड हो गया, और फर्स्ट को देखें तो उसको 4 सेकंड, ये बन रहा है, यानी कि इसमें फिफ्थ को छोड़ा गया और फर्स्ट स्ट्राइक की गई है, तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक वो तो क्या हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होगी 40 मीटर पर सेकेंड आएगी, क्योंकि वो क्या करेगी, यानी कि उसके टकराने के उसको 4 सेकंड हुए हैं, तो हर एक सेकंड में क्या होती है 10 इंक्रीज होती है। जब यहाँ पे थी वो फर्स्ट बॉल तो उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, जब यहाँ पे थी तो उसकी 20 थी, यहाँ पे थी तो 30 थी, और जब स्ट्राइक करी तो उसकी वो 40 से स्ट्राइक करेगी, क्योंकि हर एक सेकंड एक जीरो वेलोसिटी से किसी बॉल को छोड़ा जाता है तो हर एक सेकंड में 10 उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन ही क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड का, तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 इंक्रीज होती है, तो यानी कि इसको 4 सेकंड हुए छोटे हुए तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 40 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी 40 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ सीलिंग निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी 0 थी, तो s इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी 80 मीटर, क्योंकि जब जस्ट रिलीज की जाती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी 0 थी, यहाँ पे जब थी वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी 0 थी, और वो 40 से टकराई है, तो हाइट ऑफ सीलिंग क्या थी इसकी 80 मीटर थी।
तो इस क्वेश्चन में बस हम दिमाग लगा के ही ये क्वेश्चन किया जाता है। और टाइम वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक तो दिमाग लगा के, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, उसके दिमाग लगा के उसको सोल्व किया जाता है कि उसकी 40 मीटर पर सेकंड से वो स्ट्राइक की होगी। और इसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से वो समझ आ जाए। अब की बार क्या हुआ है कि एक बॉल को फोर्थ को तो जस्ट रिलीज किया गया था, वो जो फर्स्ट है वो क्या हो गई थी, स्ट्राइक कर गई। इसमें हर एक बॉल को, यानी कि फर्स्ट बॉल को छोड़ा गया, उसके 2 सेकंड के बाद सेकंड बॉल को छोड़ा गया, उसके 2 सेकंड बाद थर्ड बॉल को छोड़ा गया, और फोर्थ बॉल को छोड़ा ही गया था कि फर्स्ट बॉल क्या है, ग्राउंड से स्ट्राइक कर गई। आपको इसी में भी ये बताना है, बॉल इज रिलीज इन एवरी 2 सेकंड when fourth ball is released, then first ball strike the ground। फर्स्ट बॉल क्या थी, ग्राउंड से स्ट्राइक गई, यानी कि फोर्थ को छोड़ा गया था तो फर्स्ट स्ट्राइक करगी, यानी कि यहाँ पे क्या थी, थर्ड थी, यहाँ पे क्या हमारे पास सेकंड। जब फोर्थ को छोड़ा गया तो फर्स्ट ग्राउंड से स्ट्राइक करगी। ये कहा गया है आपको निकालना है, फाइंड हाइट ऑफ सीलिंग। सेकंड आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। ओके, तो पहले आप इसको खुद ट्राई करें। अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इसको खुद ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। अब मान लीजिए हर एक 2 सेकंड के बाद बॉल को छोड़ा जा रहा है। फर्स्ट बॉल जब स्ट्राइक करी तो फोर्थ बॉल को छोड़ा गया, यानी कि थर्ड बॉल को छोड़े हुए कितनी सेकंड होगी, 2 सेकंड होगी। सेकंड बॉल को छोड़े हुए कितनी सेकंड होगी, 4 सेकंड होगी, क्योंकि इसको छोड़ा 2 सेकंड हो गए, और इसको छोड़े हुए क्या होगी, 4 सेकंड, क्योंकि हर एक 2 सेकंड के गैप के बीच में बॉल को छोड़ा जा रहा है। अब इसको छोड़े हुए कितनी सेकंड होगी, 6 सेकंड। इसको छोड़े हुए कितनी सेकंड होगी, 6 सेकंड होगी। तो यानी कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड में क्या होती है, 10 इंक्रीज होती है, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड। हाइट निकालनी है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर, वन 180 मीटर क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सीलिंग आ जाएगी। 180 मीटर हाइट ऑफ सीलिंग। आई थिंक आपको समझ आ गया। इसमें ये दिमाग लगा के पीछे की क्लासेज आपने अगर देखी हैं तो उस केस में ही आप इसको ये याद देंगे, आप इसको कर सकते हो, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसमें एक माइंड में कंफ्यूजन आता है कि ये टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं, टकराने से जस्ट पहले पूछा गया है, टकराने से जस्ट पहले इसकी बॉल क्या होगी, कुछ होगी इसकी वेलोसिटी। टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी मतलब v होगी, वो कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकंड से ये टकराई होगी। और यहाँ से सीलिंग से और इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो 180 मीटर है। आपने नोट कर लिया होगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको आईआईटी नीट व बोर्ड की फिजिक्स की सभी क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगी। हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक पे चैप्टर जो है वो सीक्वेंस वाइज तरीके से और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके डाले जाएंगे। तो आप हर एक लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डिले तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया। ओके,
ऊपर की तरफ इस बॉल को फेंका गया, उसकी कुछ वेलोसिटी से उसको फेंका गया, उसकी वेलोसिटी घटते 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 इस पॉइंट पे क्या होगी, 0 होगी, और वो ऊपर से वापस नीचे आती है। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया और उसकी वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी, 0 होगी। एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, ऊपर गई और वापस आई। क्वेश्चन क्या है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया और वो उसकी वेलोसिटी ऊपर फेंकी, किसी वेलोसिटी से फेंका गया, उसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 हुई और फिर वो वापस बॉल नीचे आई। ओके, तो जब वो बॉल नीचे आई तो ये पॉइंट मान लीजिए सी है, ये पॉइंट हमारे पास इसमें बी है, और ये यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए है। ओके, ये हमें गिवन है, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये हमारे पास यहाँ क्या है, डी पॉइंट हमें दे रखा है, या फिर हम इसको क्या मान लें, सी पॉइंट। ये हमें गैप दे रखा है 20 मीटर, गैप हमें दे रखा है 20 मीटर, यानी कि हमें बीसी की लेंथ दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, और टाइम सी टू सी हमें दे रखा है 4 सेकेंड। सी टू सी हमें टाइम दे रखा है 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से वापिस सी तक का टाइम दे रखा है 4 सेकेंड हमें दे रखा है। फाइंड वेलोसिटी एट बी, बी पे आपको वेलोसिटी बतानी है क्या होगी, फाइंड वेलोसिटी एट बी। इसमें ये जरूरी नहीं कि ए बी लेंथ और बी सी लेंथ और ये लेंथ जो है इक्वल है, ये लेंथ इक्वल नहीं है इस केस में, सभी की लेंथ इक्वल नहीं है। आपको ओनली बीसी की लेंथ दे रखी है 20 मीटर और टाइम दे रखा है सी टू सी कितना दे रखा है, 4 सेकेंड दे रखा है। आपको बतानी है वेलोसिटी क्या होगी बी पे, बी पे वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें सॉल्यूशन, यानी कि सी टू सी का मतलब क्या है, सी टू टॉप एंड टॉप टू सी, जो टाइम दे रखा है वो 4 सेकेंड दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है, 4 सेकेंड, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड लगे होंगे, और ऊपर जाते इसमें 2 सेकेंड, और वापस से टॉप से नीचे आते इसको क्या लगे 2 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे सी पे वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। सी पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी इसमें 20 मीटर पर सेकेंड। एट सी वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड लगेंगे इसको टॉप से सी तक आने में, 4 सेकेंड इसका दिया है यहाँ सी से टॉप तक, टॉप से सी तक 4 सेकेंड दिया है, यानी कि इसको टॉप से सी तक आने में 2 सेकेंड लगे, तो 1 सेकेंड में क्या होगी 10 हो जाएगी, अगली सेकेंड में क्या होगी 20। तो सी पे वेलोसिटी क्या पता लगी हमें 20 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हमें सी पे पता है, बी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इसका गैप हमें पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब निकालने में वेलोसिटी एट बी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमने बी पे मान ली v है, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस कितना है 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 400 क्या गया 400 प्लस 400 यानी कि 800 आ गया। v स्क्वायर इक्वल टू 800, तो v इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 800, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। वेलोसिटी एट बी क्या आ जाएगी हमारे पास 20√2, इसको हम लिख सकते हैं 20√2, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें पहली बात तो हमें ये पता लगना चाहिए कि सी से सी टू सी हमें 4 सेकेंड दे रखा है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि सी पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की हमें निकालनी है, इनका गैप हमें पता है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी बी पे वेलोसिटी आ जाएगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। एक बॉल को नीचे ग्राउंड से फेंका गया और वो ऊपर जाके वापस नीचे आती है, वो बॉल की वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो उसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 और फिर वो वापस नीचे आएगी। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट सी है, इस पॉइंट को दे दिया बी हमें और ये पॉइंट मान लिया ए।
बी से सी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 80 मीटर दे रखी है। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें बी सी हमें दे रखी है 80 मीटर, ओके, और टाइम सी टू सी हमें दे रखा है 6 सेकेंड। आपको फाइंड करना है टू फाइंड वेलोसिटी एट बी पे वेलोसिटी क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि इसकी सी टू सी यानी कि सॉल्यूशन हम करें तो टाइम फ्रॉम टॉप टू सी एंड सी टू टॉप टू सी एंड सी टू टॉप हमें क्या दे रखा है 6 सेकेंड दे रखा है। टॉप टू सी एंड सी टू टॉप हमें टाइम क्या दे रखा है 6 सेकेंड दे रखा है। तो यानी कि हमारे पास इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। सी से टॉप आने में 3 सेकंड लगेगा, टॉप से सी आने में 3 सेकंड लगेंगे इसको, तभी तो क्या होगा टोटल टाइम 6 सेकंड दे रखा है। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी सी पे कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। बी पे वेलोसिटी हमने मान ली v होगी, तो बी पे वेलोसिटी हमें निकालनी है क्योंकि इसकी यहाँ पे ये पहुंची वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। यहाँ से वो 3 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ टॉप से लेके सी तक 3 सेकंड लग रहे हैं उसको। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगी 30 मीटर, हर एक सेकंड में 10 इंक्रीज होती है, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो एट सी वेलोसिटी क्या होगी 30 मीटर पर सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी सी से बी तक की, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर हमें निकालनी है 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस कितना दे रखा है 80। तो क्या आ गया हमारे पास 900 प्लस, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास 1600 सॉरी 1060 हमारे पास क्या आ गई वी स्क्वायर इक्वल टू, तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगी √60। वी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास दिस वेलोसिटी वी पे कितनी आ गई हमारे पास, ये वाली वेलोसिटी होगी हमारे पास सी बी पे, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे 2 0 आएंगे तो आ जाएगी 2500, ओके। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी √2500 तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। तो बी पे जो वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक हाइट है, एक क्या है टावर से, ये मान लीजिए h हाइट हमें दे रखी है, ओके। h हाइट से एक बॉल को तो ऊपर की तरफ फेंका गया है v की स्पीड से, ये a बॉल है, और इसी लेवल से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया गया b से। यानी कि इस प्रकार फेंका गया, एक को ऊपर और एक को नीचे। क्या है 2 बॉल है a और b, एक को तो क्या है v वेलोसिटी से ऊपर सेम वेलोसिटी से, एक को फेंका गया ऊपर की तरफ और एक को फेंका गया नीचे। एक ही टाइम पे ऐसे बॉल को फेंका गया है, तो हमें एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया इस साइड से, यानी कि एक मैन ने, एक यहाँ पे आदमी खड़ा है, उसने एक बॉल को तो क्या हो गया ऊपर की तरफ फेंक दिया ए को, ये ए बॉल है, इसको बी की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, और उसी सेम लेवल से एक बॉल को क्या किया नीचे की तरफ फेंका है। तो हमें बताना क्या है इसमें, यानी कि इस प्रकार से कुछ फेंकी गई है बॉल्स। तो हमें बताना है फर्स्ट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, हमें वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक का रेशियो बताना है। सेकंड दूसरी बात बतानी है टाइम डिफरेंस, थर्ड हमें बताना है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, डिफरेंस बताना है किसका डिस्टेंस ट्रेवल का। ये 3 बातें हमें बतानी है। तो इसमें जो रेशियो, ये दोनों क्या होंगी यहाँ पे टकराएंगी दोनों, ये VA और ये VB,
तो इनको जो टकराने का रेशो, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक का रेशो बताना है, टाइम डिफरेंस का रेशो बताना है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल का रेशो में डिफरेंस बताना है, कितना डिफरेंस होगा। तो इसमें पहली बात रेशियो वेलोसिटी स्ट्राइक, तो दोनों ही क्या होंगी, सेम वेलोसिटी से टकराएंगी। टाइम डिफरेंस अलग होगा उनका, टाइम डिफरेंस कुछ होगा, एक पहले टकराएगी एक बाद में टकराएगी, पर जो दोनों टकराने की जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की सेम होगी, क्योंकि ये क्या होगी, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक टाइम पे 0 हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते वापस से इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ए की भी v हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते घटते घटते क्या हो जाएगी 0, फिर वापस से नीचे आएगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे तो दोनों बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इस जहां से फेंकी वहां पे तो उन दोनों बॉल की वेलोसिटी नीचे आते वक्त क्या होगी, सेम होगी इसकी, क्योंकि ये पहले ये बॉल जो ए है ये ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 होगी, फिर ये इसकी वेलोसिटी जब ये नीचे आएगी बॉल ए, बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी इस लेवल पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वही हो जाएगी जो इसकी पहले थी। तो इस लेवल पे दोनों की वेलोसिटी है वो सेम है, तो यानी कि इस लेवल पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेंगे, एक पहले करेगी एक बाद में करेगी। ऑब्वियस सी बात है बी पहले स्ट्राइक करेगी ए से, पर जो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इस लेवल पे बी इस पहले ए की वेलोसिटी घटते घटते 0 होगी, फिर नीचे आएगी तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, इस लेवल पे वही वेलोसिटी हो जाएगी जिस वेलोसिटी से इसने फेंका था, तो यानी कि इस लेवल पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ये सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे, तो वेलोसिटी का रेशियो तो क्या हो जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे। फिर बताना है टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2u/g, क्योंकि ए को ऊपर जाने में टाइम लगा u/g का और नीचे आने में इसको टाइम लगा u/g का, तो टोटल जो टाइम डिफरेंस होगा इसको 2u/g ज्यादा लगा, यहाँ से यहाँ तक तो दोनों को सेम टाइम लगा, इसको ऊपर जाके नीचे आने में इस लेवल पे टाइम लगा इसको 2u/g का, तो इसका टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा 2u/g, और ये किसने ज्यादा लिया है, ए ने, ए का जो टाइम है वो ज्यादा होगा बी से, कितना 2u/g का। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब बताना है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो कितने डिफरेंस है उसको ये हमें बताना है, तो ये क्या हो जाएगा u²/2g इंटू में 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा u²/g, इतना इसका क्या है डिफरेंस है, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में इसने 2 बार वही डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो u²/2g मैक्सिमम हाइट तक जब आती है तो इसकी क्या होगी u²/2g कवर करेगी, और वापस आते हैं u²/2g, तो इंटू में क्या कर दिया 2, क्योंकि यहाँ से ए पॉइंट से टॉप तक जाने में इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी u²/2g, और वापस यहाँ तक आने में u²/2g, तो इंटू में 2 करा, तो टाइम डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका u²/g, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉल मैक्सिमम हाइट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है u²/2g होता है, तो इस पोजीशन से यहाँ तक जाने में इसको डिस्टेंस ट्रेवल करी u²/g, यहाँ से वापस आने में भी इसको u²/g ट्रेवल करी इसने, तो यानी कि u²/2g इंटू में 2 आ गया, यानी कि u²/g आ गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में u²/2g, यहाँ से वापस यहाँ तक आने में u²/2g, तो इंटू में क्या कर दिया u²/2g इंटू में 2 कर दिया, तो क्या आ गया u²/g, इसका क्या आ गया टाइम डिस्टेंस डिफरेंस आ गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक बॉल जो एक लेवल पे उस बॉल का टाइम दे रखा है हमें t=4 और दूसरी t=6 पे, एक बॉल जो है एक ही लेवल पे 2 बार होती है, 2 टाइम पे एक ही बार एक बॉल है वो 2 टाइम पे एक बॉल एक लेवल पे होती है, वो दे दिया t=4 एंड t=6 पे। ओके, एक दूसरी बॉल को इसी लेवल से नीचे की तरफ फेंका जाता है, यानी कि एक बॉल को इसी लेवल से नीचे की तरफ फेंका जाता है, आपको क्या बताना है, ये ग्राउंड से टकराएगी। क्वेश्चन ये है कि ए बॉल लाइज एट ए level at t=4 and t=6 and
another ball just released from the same level. क्या किया, जस्ट रिलीज किया गया है फ्रॉम द सेम लेवल. फाइंड टाइम टेकन बाय अनदर बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड. उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में. तो अनदर बॉल टू रीच द ग्राउंड, यानी कि एक बॉल है, ए बॉल इज राइट एट ए लेवल, एक लेवल पे दो बार t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 6 पे एक दूसरी बॉल, ये बी बॉल को यहाँ पे से छोड़ा गया है, जस्ट रिलीज किया गया है इसी सेम लेवल से. आपको बताना है फाइंड टाइम टेकन बाय अनदर, इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है. तो इसका सोल्यूशन कैसे हम करेंगे इसको. ओके, पहले आप अपना खुद का दिमाग लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं. तो इस केस में पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस गिवन ग्राउंड से लेके गिवन लेवल तक हाइट निकाल लेंगे कितनी है. तो वो लिख जी एच इक्वल टू जी T1 T2 डिवाइड बाय में 2. ये हमने पढ़ा था सेकंड क्लास में, जी T1 T2 डिवाइड बाय में 2. अगर दो एक लेवल पे बॉल दो बार दो टाइम पे हमें गिवन है, एक बॉल जो है वो दो टाइम पे हमें एक ही लेवल पे गिवन है, t इक्वल टू 4 t इक्वल टू 6 ये हमें दे रखा है. तो उसकी हाइट निकालने के लिए, ग्राउंड से हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं जी T1 T2 बाय में 2. हाइट फ्रॉम द लेवल फ्रॉम ग्राउंड, ये हम निकालते हैं हाइट ऑफ द गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड. हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जी T1 T2 बाय में 2, यानी कि ग्राउंड से इस लेवल की हाइट निकालने के लिए हम जी T1 T2 बाय में 2. ये हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था कि एक बॉल है वो एक ही लेवल पे दो टाइमिंग पे होती है टी. ओके, तो उस लेवल की हाइट निकालने के लिए हम एच जी T1 T2 बाय में 2 लगाते हैं. तो 10 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाय में 2. तो ये क्या आ गया हमारे पास 120 मीटर. तो ये हमारे पास 120 मीटर आई, तो ये भी क्या होगी 120 मीटर, क्योंकि इसी लेवल से इस बॉल को छोड़ा गया है, इसी लेवल से इस बॉल को क्या गया है, छोड़ा गया है जस्ट. तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा √2h बाय जी. तो 2 इंटू एच कितना है 120 डिवाइड बाय में जी 10 पूरे का अंडर रूट, तो 24 अंडर रूट. ये क्या आ गया हमारे पास 2√6 सेकेंड. इतना टाइम इसको ग्राउंड तक पहुंचने में लगेगा. ओके, पहले हमने क्या करा, ग्राउंड से इस लेवल की हाइट निकाल ली, फिर उसके बाद हमने टाइम निकालिया √2h बाय जी से, या फिर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस AT लगा सकते हैं, तो आपके निकल जाएगी. या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. हमें टाइम निकालना है, इससे भी आप निकाल सकते हो. तो हमारे पास क्या आ गया √2√6. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं. ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए. ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं. हमें क्या निकालना है, एक में t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 10 पे एक गिवन लेवल हमें दे रखा है, एक बॉल है वो लाई करिए t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 10 पे, और इसी लेवल पे एक अनदर बॉल को छोड़ा गया है, ये a बॉल है, इसी लेवल से एक अनदर बॉल को छोड़ा गया है. तो उस केस में इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड बाय बॉल b, ये निकालना है हमें. टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड बाय बॉल b कितना होगा. ओके, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले इस लेवल की हमें हाइट निकालेंगे, ग्राउंड से इस लेवल की हाइट निकालेंगे. क्वेश्चन ये है कि एक ही लेवल पे बॉल है वो दो टाइमिंग पे दे रखी है, वो क्या है, एक ही लेवल पे जो बॉल है वो दो बार होती है, t इक्वल टू अलग अलग टाइमिंग पे दो बार होती है, t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 10 पे, ये हमें गिवन है. इसमें
हमें पता है कि हमें पहले पता है कि एक ही लेवल पे जो बॉल होती है, एक ही बॉल जो एक ही लेवल पे दो टाइमिंग पे होती है, दो अलग अलग टाइमिंग पे होती है, तो वो हमें दे दी 6 पे है, फिर वो 10 पे है, हमें बताना है। और दूसरी बॉल को, बी बॉल को इसी लेवल से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, तो आपको बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। तो इसमें पहले एच डिस्टेंस, इसकी हाइट निकालेंगे लेवल की, वो क्या आ जाएगी G T1 T2 डिवाइड बाय में 2, ये आ गया हमारे पास 10 इंटू में और 6 इंटू में 10 डिवाइड बाय में 2, क्या आ गई 300 मीटर, यहाँ आ गई हमारे पास 300 मीटर आ गई। तो ये क्या होगी 300, तो ये भी क्या होगी 300 मीटर। अब हम टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी √2h/g, क्योंकि एक बॉल को अगर 0 वेलोसिटी से छोड़ा गया, जस्ट रिलीज किया, तो उसके लिए टाइम निकालते हैं √2h/g। तो 2 इंटू h कितना 300 डिवाइड बाय में 10 पूरे का अंडर रूट, तो 60 आ गया, √60 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया, इतना टाइम इसको क्या कर लेगा, लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका क्या है एक शॉर्टकट भी है, वो है T = √T1 T2। क्या है ये, क्या है एक शॉर्टकट है इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए, √T1 T2। यहाँ से आप लगाओगे तो T = √6 × 10, तो क्या आ गया √60 आ गया। पिछला जो करा था इसमें दो लेवल पे दे रखी थी, 4 और 6 पे, 4 और 6 पे दे रखी थी हमें, या 2 और 6 पे अगर निकालोगे तो उसके लिए भी जो दे रखी थी आप उसके लिए लगाते हो 4 × 6 दे रखी थी, तो क्या आ जाएगी √24 यानी कि 2√6। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गई सेम ये। तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो √T1 T2। अगर एक ही बॉल गिवन लेवल हमें दे रखा है, T = एक बॉल जो है एक ही लेवल पे दो अलग अलग टाइमिंग पे होती है, वो हमें गिवन है, और एक दूसरी बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है, तो उसका टाइम निकालने के ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो हम लगा सकते हैं √T1 T2। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, बस एक लास्ट बात और बतानी है आपको। जो जी की वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में होती है, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, एसआई सिस्टम में क्या होती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है इसकी एफपीएस सिस्टम में, यानी कि फीट पाउंड सेकंड में इसकी यूनिट क्या होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू एफपीएस यानी कि फीट में अगर ली जाती है वो होती है 32 पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस का है फीट पाउंड और एस का मतलब है सेकंड, और जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है सीजीएस सिस्टम में, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस सिस्टम में क्या होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है सीजीएस में। एसआई में होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, और फिट में होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और 980 सेंटीमीटर होती है सीजीएस सिस्टम में। ओके, ये मेरे को आपको बताना था। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो कंप्लीट हो गया। आप पूरे लेक्चर को आप अच्छे से इसको देखिए, समझिए और अपना दिमाग लगाइए, और आपको इसी प्रकार से फिजिक्स के सभी लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।